हेलो दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में क्लास 10th प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न संख्या 1 बताएंगे। तो क्वेश्चन का क्या कहना है, में से प्रत्येक के लिए रचना का औचित्य भी दीजिए। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि फिगर तो आपको बनाना ही है, साथ ही साथ रचना करना है, यानी रचना के चरण, और साथ ही साथ इसका औचित्य भी आप दे सकते हैं। यानी औचित्य का मतलब क्या, कैसे पिक्चर तैयार हुआ। तो सबसे पहले आपको हम क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 अनुपात में विभाजित कीजिए और दोनों भागों को मापिए, और दोनों भागों को मापना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बनाना। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि पूछा क्या गया है क्वेश्चन में कि 7.6 सेंटीमीटर क्या लेना है, लंबा एक रेखाखंड खींचना है। अब फिर इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्केल ऐसे रख देंगे हम सीधा सीधी। स्केल रखने के बाद आपको क्या करना है, ऐसे सीधा कर दिए, ठीक। और सीधा करने के बाद आपको यहाँ देखना है स्टार्टिंग मेरा कहाँ है, इस बिंदु पे है। यहाँ से चलना है और चलते 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 आना है 7 के पास। उसका 0.6 दिया है, तो यहाँ तक में देखिए बिंदु गिनते हैं तो 5 हुआ। उसका एक बिंदु और बढ़ा, तो यहाँ पे क्या गया 6। तो यानी कहने का मतलब कि ये बिंदु और ये बिंदु दोनों साइड हो गया। इस बिंदु का नाम हम लोग दे देंगे कितना, 7.6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। अब आप इसका नाम चाहे तो जो देने का मन हो दे सकते हैं, PQ। तो हम आपका देते हैं A और B। उसके बाद क्या कहा गया है, इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित करना है। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले इसके A को केंद्र मानकर एक न्यून कोण खींचिए। तो अगर आप ऐसे करके सीधा सीधी खींच लेते हैं, इसको बोला जाता है समकोण। तो आप क्या कीजिए, न्यून कोण, यानी न्यून कोण जो कि 90 डिग्री से क्या होता है, कम। तो इसको हम तिरछा कर देंगे और तिरछा करके एक रेखा खींचेंगे। एक रेखा मान लीजिए यहाँ पर तैयार हो गया, रेखा खींच करके तैयार कर दिए। उसके बाद आपको क्या करना है, रेखा खींचने के बाद इसको आप घुमा सकते हैं, चाहे तो कॉपी को आप घुमा सकते हैं। घुमा दिए, और घुमाने के बाद आप क्या कीजिए, डेढ़ सुई को जो है, डेढ़ सुई लगा है, डेढ़ सुई को आपको जितना फैलाने का मन है, आप कॉपी में जितना बड़ा साफ सुथरा बना सकते हैं। तो मान लीजिए हम इतना फैलाते हैं, और चाहे तो और फैला सकते हैं और कम कर सकते हैं। यानी जितना भी आपको फैलाना है इतना लगातार इन दोनों को 5:8 जो दिया है, इन दोनों को जोड़िए। 8 और 5 कितना होता है, 13। तो इसको A को केंद्र मानकर 13 बराबर भागों में बांटना है। तो 1, उसके बाद जस्ट इसके अगला बिंदु पे रखते हैं 2, इसके जस्ट अगला बिंदु पे रखते हैं 3, इसके जस्ट अगला बिंदु पे रखते हैं 4, इसके जस्ट अगला पे रखते हैं 5, इसके जस्ट अगला पे रखते हैं 6, इसके बाद जस्ट अगला पे रखते हैं 7, इसके आगे रखते हैं 8, फिर रखते हैं 9, फिर रखते हैं 10, फिर रखते हैं 11। ठीक है, इस तरह करते करते आपको जाना है 12, और क्या आ जाएगा 13। तो आप क्या कीजिए, इस रेखा को हम बढ़ा लेते हैं, क्योंकि ये रेखा हो गया क्या मेरा छोटा। तो रेखा को बढ़ाते हैं, तो रेखा को सीधा सीधी नाप लीजिए। आप चाहे तो इसको छोटा भी ले सकते हैं, हम आपका बड़ा लेकर के दिखा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, ले लिए।
उसके बाद आपको इसको सीधा कर लेना है। सीधा कर लिए तो आप नाम दे सकते हैं इसका। ए है तो A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, ठीक है। फिर देखिए A11, उसके बाद A12, उसके बाद A13। इस प्रकार से यहाँ पे आपका बिंदु कट गया, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ। फिर आपको क्या करना है, इस A13 को जो है इस B बिंदु से क्या कीजिए, मिला देना है। क्या करना है, मिला देना है। तो देखिए बहुत बड़ा हम ले लिए, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर चाहे तो ले सकते हैं। ऐसे करके खींच दिए, 13 से मिला दिए, ठीक है। उसके बाद और इसको ऊपर लेके चलते हैं, तो ऊपर जा कर के देखिए आपका यहाँ पे मिल गया। यहाँ पे जब मिल गया तो आप क्या कीजिएगा, इस बिंदु को ऐसे मतलब B नाम हो गया। तो अब आप क्या कीजिए कि यहाँ पर हम डेढ़ सुई को अपने मन से फैला लेना है, जितना आप चाहे उतना फैला सकते हैं। तो हम मान लीजिए इतना फैला दिए, इतना फैला करके आप इसको और थोड़ा छोटा कर सकते हैं, तो छोटा करके ले लिए। तो इतना कटा एक बार में, इसको हिलना डोलना नहीं चाहिए, इसको 13 से कटा दिए। उसके बाद आपका देखिए कि सबसे छोटा अनुपात कितना है, 5। सबसे छोटा अनुपात कितना है, 5। अब 5 कहाँ पे है, तो यहाँ पर है। तो आप इतना ही जितना वहाँ नीचे काटे, जितना कि आप 13 पर रख के काटे थे, उतना ही इस 5 का बिंदु ढूंढ लीजिए। और बिंदु ढूंढ करके आप क्या कर सकते हैं, इसको कटा सकते हैं। तो मान लीजिए हम कटा लिए, ऐसे इतना हो गया। फिर क्या करना है, इन दोनों के बीच जो आप नापे हैं, इसको जो काटे हैं इसको नाप लीजिए। नाप लिए यानी नदिया के तीरे तीरे ई पार और ओ पार नाप लिए। और इसके बाद इसको हिलने डुलने नहीं देना है। जहाँ आपका कट के ये बिंदु आया है, इस बिंदु को एक बार क्या करना है, काट लेना है। काट लिए। काटने के बाद आपका जो ये 5 है, ये 5 उसका इससे इस बिंदु से क्या कीजिए, अटैचमेंट करवाइए यानी मिला दीजिए। तो ध्यान से देखिएगा, ऐसे सीधा सीधी करते हैं हम लोग। तो ऐसे करके गया, जाते 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 ऐसे इसको A13 से यानी A5 से मिल गया। तो आपका जो है ये फिगर यानी बन के रेडी हो गया, ठीक है। पिक्चर बन के क्या हो गया, तैयार। अब आप जो है इसको बोल सकते हैं कि ये आपका 5:8 के अनुपात में बट गया। अब आप चाहे तो इसको जो है आप कॉपी पे नोट करके समझ सकते हैं। जैसे क्या है कि हम क्या किए, एक बार रिवाइज कर देते हैं। रचना के चरण में यही लिखाता है कि सर्वप्रथम AB बराबर 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। उसके बाद क्या लिखना है, A को केंद्र मानकर 13 चाप लगाया, जो कि A1, A2, A3 ... A13 तक का बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कितना लिखिएगा। फिर अगला पॉइंट लिखिएगा, A13 को B से मिलाया। उसके बाद क्या करना है कि A13 को केंद्र मानकर एक चाप काटा, जो कि यहाँ काटे हैं। फिर इसको हिलाना डुलाना ही है, इतना ही करके फिर छोटा अनुपात कितना है, 5। छोटे के पास जाना है और 5 पे धर की जितना यहाँ काटे उतना ही गोल घुमा देना है। इसे घुमाने के बाद आपका इन दोनों नदिया को नाप लेना है, यानी ई पार से ऊ पार, जो कि 1.5 सुई से ऐसे करके नाप लेंगे। और नाप करके जितना आएगा, यहाँ से हम जो लास्ट बिंदु आया है इससे काट देंगे। काटने के बाद यहाँ एक बिंदु मिला, फिर एक बिंदु यहाँ A5 का था, इसको इससे मिला दिए। इसका आप नाम चाहे तो P दे सकते हैं, P दे दिए। तो आपका क्या बना कि 5:8। अगर आप नापेंगे तो आपको बराबर भाग में बटा होगा। तो यही चीज़ रचना के चरण आपको हम स्क्रीन पर
दे देते हैं। आप ये पिक्चर बना लीजिए, अच्छे तरह से समझ लीजिए, फिर जो है रचना के चरण को आप लिख सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, आप एक बार जूम करके दिखा देते हैं। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिनकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। तो आप क्वेश्चन को एक बार समझ गए, एक बार देख लीजिए क्या बोला है। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर का एक त्रिभुज बनाना है, मतलब भुजा लेकर के। उसके बाद एक अन्य त्रिभुज बना करके उसको 2/3 के अनुपात में, यानी इसका गुना कर देना और अनुपात में बांट देना है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि स्केल लेना है और स्केल से ऐसे नाप करके सबसे बड़ी भुजा कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो 0 से लेकर के 6 सेंटीमीटर माप देंगे। माप देने के बाद उसके बाद क्या देख रहे हैं, उसके बाद सबसे छोटा कितना है तो 4 है। तो यहाँ से ऐसे ले लिए स्केल को, यहाँ आप कर सकते हैं ऐसे करके यहाँ पर 4 तक नाप लिए। तो 4 तक जब यहाँ तक मेरा आ गया 4, तो क्या करना है, यहाँ बिंदु ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का चाप ऐसे लगा देना है। उसके बाद क्या किए, फिर 4 का काम हो गया, 6 का काम हो गया, अब क्या बचा 5। अब क्या कीजिए, यहाँ से बिंदु लीजिए, अब बिंदु ले करके 5 सेंटीमीटर का चाप खींचना है। तो 5 यहाँ तक हो गया। यहाँ तक होने के बाद क्या करेंगे कि इस बिंदु को बी मान लेंगे केंद्र। अब बी केंद्र मान करके यहाँ एक चाप लगा देंगे। चाप लगा दिए तो एक बिंदु यहाँ देखिए मिला मेरा। इस बिंदु का नाम आप चाहे तो यहाँ पर ए और बी लिख दिए हैं, तो इसका नाम दे दीजिए सी। उसके बाद क्या करते हैं, इस सी को ए से मिला देते हैं। सी को ए से मिला दिए। फिर क्या करना है कि सी को बी से मिला देना है। तो बी से आप मिला सकते हैं, मिला दिए। उसके बाद जो काम अभी तक करते आए वही काम करना है। इसको क्या करना है, इसे एक न्यून कोण खींचना। न्यून कोण मतलब क्या होता है, 90 डिग्री से कम। तो 90 डिग्री से कम एक न्यून कोण खींचा गया। उसके बाद आपको देखिए चेक क्या करना है कि इसमें से सबसे बड़ा अनुपात क्या दिया है, 2/3। तो बड़ा क्या है 3। तो 3 चाप लगा दीजिए बराबर भागों में। तो इसे क्या बोले आपको, घुमा दीजिए पिक्चर को। और घुमाने के बाद आपको जितना मन हो उतना फैलाइए। मान लीजिए इतना फैलाना है, इतना फैलाना है, फैला दीजिए। उसके बाद इस ए को केंद्र मानकर यहाँ से चाप लगाते हैं। तो चाप देखिए लगाते हैं 1 2 3 भाग में बांट दिए। इसका आप जो है फिर इसको सीधा कर दीजिए। ये जो मेरा बाहर तक निकला है इसका नाम दे दीजिए x। ठीक है, अब आप इसका नाम लिख दीजिए। तो नाम हम लिखते हैं, ए है नाम इसका लिखा हुआ ए, तो लिखेंगे A1 A2 A3। ये बिंदु जो हमारा 3 लाया। अब आप क्या कीजिए कि जो सबसे नीचे रहता है, क्या रहता है, जो सबसे नीचे, तो नीचे आपका क्या है 3, नीचे अनुपात में क्या है 3। तो क्या कीजिए, इस 3 से इस बी को मिला दीजिए। 3 से क्या कीजिए, बी को मिला देना है। तो बी से मिला दिए, मिल गया। फिर आपको डेल सुई को अपने मन से फैलाना है। आप जितना चाहें उसको यहाँ पर रख दीजिए। आप चाहे तो उससे कम ले सकते हैं, क्या फिगर थोड़ा छोटा है तो थोड़ा कम लिए। तो कम मान लीजिए यहाँ से लिए, काट दिए। उसके बाद ऊपर में देखिए अनुपात में क्या है 2, क्या है यहाँ पे 2। तो 2 कहाँ पे है, यहाँ पे है। जितना आप यहाँ से 3 पे काटे उतना ही 2 को बिंदु को खींच लीजिए और यहाँ पर क्या कीजिए, एक चाप, इस 2 का बिंदु यहाँ पे था ले लिए। उसके बाद एक चाप यहाँ फिर काट दिए। तो एक चाप काट दिए। कटने के बाद
आप वही काम कीजिए नदिया के तीरे तीरे। तो नदिया के तीरे तीरे नापे, तो यहाँ पे नापने के बाद ऐसा मिल गया। उसके बाद आप क्या कीजिए, इस डैश को यहाँ से काट सकते हैं, काट दिए। अभी देखिए ये थोड़ा छोटा हो गया, तो आप जो है इसको फिर से बड़ा कर सकते हैं। पूरा चाप लगता है लगाना पड़ेगा। तो पूरा चाप लगा देते हैं 2 पे रख के, लगा दिए। अब देखिए एक बिंदु यहाँ पे हमको मिलता है, वो बिंदु मिला A2, एक बिंदु यहाँ मिला जो कटा है, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिए, A2 से इसको मिला दीजिए। A2 से जब मिलाते हैं तो लाइनिंग मेरा कट गया। फिर जो है इस बिंदु का आप नाम चाहे तो P दे सकते हैं, P दे दिए। उसका जो काम यहाँ पे किए वही काम हम करेंगे इसके अंदर ऊपर वाले में। तो देखिए क्या करते हैं, तो फिर जो है डेढ़ सुई को रख देना यहाँ पे बिंदु बी पर, ठीक है। बी पर रख कर आप चाहे तो और फैला सकते हैं। उसका रख करके इसे एक चाप लगाएं, लग गया। उसके बाद क्या करना, ये डैश जो मेरा पी जो आया है इसको हिलाना डलाना नहीं है, और पी पर एक चाप लगा दिए, बड़ा चाप। फिर वही कीजिए, नदिया के तीरे तीरे नाप लीजिए, इधर से इधर को। जब नाप लिए तो नापने के बाद क्या करेंगे, इस बिंदु को, लास्ट बिंदु जो आया, इससे हम क्या करेंगे, काट लेंगे। काट लेने के बाद आप क्या कीजिए, ये बिंदु और ये बिंदु, यानी कौन कौन बिंदु, तो बिंदु P और ये कटान बिंदु जो यहाँ पे आया है, इसको क्या कीजिए, मिला दीजिए। तो मिलाते हैं तो आपका मिल गया ऐसे करके। जब मिल गया तो इसका नाम आप दे सकते हैं, ऊपर C है, इसका नाम दे दिए C'। तो हम सबसे पहले क्या क्या किए आप सुन सकते हैं, तो सुनिए आप क्या क्या किए। सबसे पहले AB बराबर 6 सेंटीमीटर, जो कि आपका यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे बड़ी भुजा जो है उतना लेना है। तो AB बराबर 6 सेंटीमीटर खींचा। उसके बाद क्या किया कि सबसे छोटी भुजा था 4 सेंटीमीटर, तो A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर चाप से माप कर खींच लिया, यानी कटा दिया। फिर क्या बचा 5, तो B को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का चाप लगाया। फिर जो बिंदु हमारा C मिला, C को A से और C को B से मिला दिए। फिर A से एक न्यून कोण खींचा। न्यून कोण खींचने के बाद हम क्या किए कि सबसे बड़ी अनुपात क्या था, 3। तो 3 जो था, तो 3 चाप बराबर बराबर 3 चाप लगाए, A1 A2 और A3। फिर देखना क्या है, यहाँ पर आपको यहीं पर कन्फ्यूजन होगा कि नीचे जो रहे, तो नीचे क्या है 3, तो नीचे जो रहे उसी से हमको B से मिला देना है, मिला दिए। उसके बाद क्या किए कि डेढ़ सुई को अपने मन से जितना भी था फैलाए, फैला करके एक बार कटा दिए। फिर ऊपर अनुपात क्या देखते हैं, 2 है, तो 2 पर रख दिए, बिंदु 2 पर, यहाँ पे बिंदु जो है A2 पर रख करके जितना यहाँ कटा उतना ही यहाँ कटा दिए। कटाने के बाद इस पार से वो पार, यानी कहने वाला नदिया के ई पार और वो पार नाप करके एक कटान बिंदु दे दिए। कटने के बाद क्या हुआ, A2 को इस कटान बिंदु से क्या कर दिए, मिला दिए। तो हमारा क्या मिला, बिंदु P। अब बिंदु P जब मिला तो जो काम इसके अंदर किए वही काम B पर चाप काटे, फिर जितना यहाँ से काटे उतना P से काटे। P से काटने के बाद ये दोनों को नाप दिए। नापने के बाद एक बार ये कटा, कटने के बाद इस बिंदु को सीधा हम क्या किए, मिला दिए C'। इस प्रकार से मेरा क्या हुआ कि नाम लिख सकते हैं, PA2 समांतर BA3 और PC' समांतर BC खींचा। तो आपको वीडियो कैसा लग रहा है, अब आपके रचना के चरण आपके स्क्रीन पर रहेगा। तो अब चलते हम लोग सवाल नंबर 3 की ओर। तो सवाल नंबर 3 क्या कहता है, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए, और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिनकी या जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की
संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। तो यहाँ पर आपका वही सवाल दिया हुआ है, सेम टू सेम ऊपर की तरह है। कितना है? 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। और अनुपात में क्या बोला है कि 7/5 गुनी, 7/5 गुनी है। तो गुनी है तो आप क्या कीजिए, वही तरह सबसे पहले बड़ी भुजा क्या है, तो बड़ी भुजा हम देखते हैं सबसे पहले। तो बड़ी भुजा कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो स्केल को जो है आप ऐसे सीधा सीधी रख दीजिए। और सीधा सीधी रखने के बाद क्या करना है आपको, उसी तरह यहाँ 7 है बिंदु और बिंदु यहाँ पे है, तो यहाँ से आप 7 तक लेके चलिए। आ गए 7 पर, तो इस बिंदु का नाम दे देते हैं 7 सेंटीमीटर जो हुआ। 7 सेंटीमीटर किसकी सहायता से? स्केल की सहायता से। फिर क्या करना है कि क्वेश्चन का कहना है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो इसके बाद क्या है, तो इसका नाम भी दे सकते हैं हम। तो नाम दे दीजिए ए बी। ये क्यों लिखते हैं पता है? ए से आशीष और बी से बिशनपुर। तो देखिए अब क्या करना है कि स्केल को लेना है, स्केल को लेकर के आप रख दीजिए ऐसे। उसके बाद 5 सेंटीमीटर नापते हैं। तो 5 सेंटीमीटर देखिए आपका यहाँ तक आया ना, यहाँ तक आ गया। अब क्या करना है, ए को केंद्र मानकर, मान लीजिए को केंद्र मानकर जो है चाप काट दीजिए। चाप काट दिए। फिर क्या करना है कि बी को केंद्र मानना है। किसको? बी को केंद्र मानकर कितना सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर। तो बी को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर हो गया ना। उसी तरह माप लेना है, फिर इधर से चाप काट लीजिए। ठीक, चाप काटने के बाद हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि ए बी और क्या बचा? सी। ऐसा जब हो गया तो अब क्या कीजिए कि इधर से एक चाप काटिए, उसके बाद इधर से चाप काटिए। काट दिए तो ये हमारा कितना हुआ? 5 सेंटीमीटर। और ये हमारा कितना हुआ? 6 सेंटीमीटर। फिर क्या करना है, अपने मन से एक न्यून कोण लेना है। तो थोड़ा सा आप बड़ा भी ले सकते हैं, क्योंकि 7 सेंटीमीटर तक का होना चाहिए। तो ऐसे एक न्यून कोण खींच लिए यहाँ तक का। ठीक है, न्यून कोण खींचने के बाद क्या किए, जिस तरह आपको घुमाने बताएं उस तरह आप घुमा सकते हैं। घुमा करके जो है बराबर भागों में, बराबर कितने भागों में? तो 7 भागों में। तो छोटा छोटा ही ले लेते हैं, कारण कि ज़्यादा बड़ा बाहर हो जाता है। तो ऐसे कम कर दिए। कम करने के बाद इसको 7 बराबर भागों में बांट दिए। तो 1 2 3 4 5 6 7। ऐसा हो गया। इसको थोड़ा सा बढ़ाने की ज़रूरत है। इसका नाम आप दे सकते हैं एक्स। ठीक है, उसके बाद अब इसको हम क्या करेंगे, सीधा करने के बाद इसका नाम दे दीजिए A1 A2 A3 A4 A5 A6 और A7। अब जो है आप धरफल करके इसको 7 से नहीं मिलाइएगा। क्यों? क्योंकि नहीं मिलाने का वजह यही है कि आप देखिए अनुपात जो दिया है, क्या दिया है? 7/5। तो 7/5 दिया, तो नीचे क्या दिया हुआ है? 5। तो नीचे जो दिया जाता है उसी से मिलाया जाता है। तो नीचे 5 है, तो आप किससे मिला दीजिए? 5 से। किसको? बिंदु बी को। तो बिंदु बी को
क्या मिला दिए, 5 से मिला दिए। तो 5 से आप सीधा सीधी देखते हैं मिला करके, तो मिल गया। उसके बाद जब आपको 5 से मिला दिया तो आखिर 7 का कब यूज पड़ेगा, तो 7 का यूज देखिए कब पड़ेगा, जो नीचे में अनुपात में दिया रहेगा। तो अनुपात में हमारा दिया था 7/5, तो नीचे दिया था तो नीचे 5, तो 5 से मिला दिए। उसके बाद क्या करना है, चाप काटना है। अपने मन से बताएं, टेल सुई को फैला करके इस बिंदु को यहाँ पे रख दीजिए और यहाँ से एक चाप थोड़ा कम करके चाप काट दिए। अब जब चाप काटे तो जितना यहाँ काटे उतना ही, देखिए ऊपर में क्या लिखा है 7, उतना ही हिलना डलना नहीं चाहिए। और 7 पे रख के काट लेते हैं, काट दिए। उसके बाद वही नदिया के तीरे तीरे दोनों साइड से हम क्या करते हैं, नाप लेते हैं। नाप लिए, नापने के बाद क्या कीजिए कि आप देखिए यहाँ पर कि ये लास्ट जो बिंदु मेरा गया है, इसको जो यहाँ क्या करना है, कटा देना है। कटा दिए, कटा देने के बाद यहाँ पर एक बिंदु का निर्माण हुआ और फिर एक बिंदु का यहाँ पर निर्माण हुआ। तो ये दोनों बिंदु को सीधा लेकर के हमको चलना है। तो सीधा लेकर के चलते हैं। चलने के बाद क्या देख रहे हैं, ये सीधा मेरा चल गया यहाँ तक, आ गया यहाँ पर। उसके बाद ये जो मेरा लाइन बच गया, इसको आप चाहे तो डॉटेड लाइन से मिला सकते हैं। तो हम मिला देते हैं डॉटेड लाइन से, जो रेड पेन से है, ये है डॉटेड लाइन। मिला दिए। मिलाने के बाद आपको क्या करना है, जो प्रक्रिया हम नीचे किए थे वही प्रक्रिया आप कहाँ पे दोहराएंगे, यहाँ पर। तो दोहराइए। तो बी बिंदु पर इसका नाम दे सकते हैं, नाम क्या देंगे, तो नाम दे दीजिए क्या, बिंदु का पी। उसके बाद क्या करना है, उसी तरह बी को केंद्र मानकर एक चाप काट लीजिए। चाप काट लिए यहाँ पर। उसके बाद क्या करना है, चाप काटने के बाद ये पी बिंदु जो है, पी बिंदु पर रख कर एक चाप काटिए। तो चाप ऐसे कटा। कटने के बाद यही नदिया के तीरे तीरे नाप दीजिए। तो नापते हैं हम लोग, नाप दिए। नापने के बाद इस बिंदु को क्या कीजिए, जहाँ लास्ट छोर हुआ, इस लास्ट छोर को काट दीजिए। काट दिए। तो कटने के बाद एक बिंदु यहाँ तो पहले से था ही, एक बिंदु यहाँ पे हो गया। तो क्या कीजिए, इसको मिला दीजिए। तो मिलाने के बाद बढ़ाते हैं, तो बल्ले बल्ले कहाँ तक जाएगा, सीधा आप सीधा सीधी लाइन खींच लीजिए। ये नहीं कि टेढ़ा नाक पिचका देना है, ठीक। उसके बाद क्या कीजिए कि आपको इस रेखा जो छोटा गया है, इस रेखा को धीरे डॉटेड लाइन से मिला दीजिए। तो डॉटेड लाइन आपको दिखाते हैं, जितना भी डॉटेड लाइन मेरा गया है रेड पेन से गया है। तो रेड पेन से कर दिए डॉट 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 डॉट। अब आप इसका नाम दे सकते हैं इस बिंदु का सी डैश। क्या दे सकते हैं, सी डैश। तो आपका पिक्चर बन के रेडी हो गया, देख लीजिए। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर, या तो ये आपसे तब बनेगा जब आप मेरे साथ बनाइएगा। इसका यानी इस वीडियो का रचना के चरण आपको आपके स्क्रीन पर मिलेगा। जो जो काम सबसे पहले हुआ है, जैसे जैसे हुआ है हर प्रश्न में, उसी तरह आपको मिल जाएगा। तो देखिए आपका सवाल नंबर 4 क्या कहता है। आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1.1/2 गुनी हो। तो क्या दिया है आपका, आधार दिया है 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है 4 सेंटीमीटर। तो कोई बड़ा बात नहीं है। तो देखिए क्या क्या दिया है, तो आपका इधर लिख देते हैं आधार। आधार दिया है 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर, और अनुपात जो दिया है 1.1/2।
तो आपको पूर्णांक में तोड़ने के लिए आता होगा 2 एका 2 और माथा जो रहता है उसको जोड़ दीजिए 2 एका 2 1 3 3/2 गुनी। ठीक है, ऐसा दिया है। तो आप देखिए इसको कैसे बनाइएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि आधार मतलब होता है आधार, जिस पे भी हम बैठे हैं या जिस पे भी हम खड़े हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आधार। तो आधार कितना लेना है, 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर देखिए कैसे खींचेंगे, ऐसे लाइन दे दिए, ऐसे करके आप लाइन दे करके 8 सेंटीमीटर सेम टू सेम यहाँ से इस बिंदु से लीजिए और इस बिंदु से लेकर के कहाँ तक जाना है, 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर सीधा सीधी यहाँ पे मिल गया और ये बिंदु से मिल गया। तो इसका आप नाम दे सकते हैं ए और इसका नाम दे देंगे बी। तो ये कितना सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। उसके बाद आपको क्या बोला है कि समद्वि बाहु त्रिभुज बनाने। तो जब ऐसा दे सवाल तो आप सीधा कीजिए क्या कि आधार और ऊंचाई दे तो इसको समद्विभाजक बनाना, यानी लंबवर्धक, लंबवर्धक जिसको हम लोग कहते हैं। तो लंबवर्धक किसको कहते हैं, तो इस पर लंब डालना है। तो लंब क्या कीजिए, ये बिंदु ए पर रख दीजिए डेढ़ सुई को, और रख करके आधा जैसे यहाँ हुआ तो आधा से ज़्यादा मान लीजिए यहाँ लेते हैं। ठीक है, आधा से ज़्यादा लेकर के ऐसे डेढ़ सुई को रख के एक बार क्या करना है, एक बार आपको ऊपर काटना है। एक बार कहाँ काटना है, ऊपर काट लिए। फिर एक बार कहाँ काटना है, नीचे काट लिए। फिर इसी प्रकार से बिंदु बी पर रख दीजिए और बिंदु पर बी रख करके एक बार ऊपर एक बार नीचे, तो कटा दिए। तो कटाने के बाद आपको क्या मिला कि ऊपर भी एक बिंदु मिला और फिर नीचे भी एक बिंदु मिला। इसी को हम लोग कहते हैं लंबवर्धक। लंबवर्धक हो गया। फिर क्या कीजिए, इस रेखा को सीधा सीधी क्या कर देते हैं, हम लोग मिला देते हैं। तो मिला दीजिए। तो मिलाने के बाद देखिए ये जो मिल गया, इस सीधा सीधी ऐसे खींच दिए। इसका नाम आप दे सकते हैं, आप चाहे तो इसका नाम दे सकते हैं P और इसका नाम क्या दे सकते हैं, Q। ठीक है, P और Q देने के बाद, P और Q जब दे दिए तो फिर क्या कीजिए कि आपको ये बिंदु, जैसे इसका नाम दिए हैं क्या, A B, तो इसका नाम दे दीजिए C। इस C को एक बार A से मिला देना है। फिर क्या करना है, इस C को एक बार किससे मिलाना है, फिर इसी बिंदु B से मिला दिए। मिलाने के बाद आप जो प्रक्रिया पहले करते थे वही काम करना है आपको। तो प्रक्रिया क्या करते थे, तो न्यून कोण खींचते थे। तो बिंदु ए को केंद्र मानकर क्या खींच लेना है, न्यून कोण। तो न्यून कोण खींचते हैं, तो न्यून कोण खींच लिए। उसके बाद अनुपात में देखिए तो आपका क्या दिया है, 3/2। तो सबसे ज़्यादा कितना है, 3। तो आप क्या कीजिए, इस तरह इसको टेढ़ा कर दीजिए, जो कि आपको हम बता रहे हैं बार बार कि टेढ़ा करने के लिए। ठीक है, टेढ़ा करने के बाद आप क्या कीजिए, यहाँ पर बिंदु ए से चाप खींचना स्टार्ट कीजिए। चाप कैसे खींचेंगे, जितना भी साइज लेना है तो इतना लिए। यहाँ से देखिए 3 बार में काटते हैं, 1 2 3, 3 काट लिए। आप इसका 3 बार में नाम दे सकते हैं। नाम दीजिए। तो नाम क्या हो जाएगा, A1 A2 और A3। अब क्या कीजिए, नीचे देखिए क्या है, नीचे 2। हम आपको बताए हैं कि नीचे जो रहे उसी से आपको क्या करना है, मिलाना है। तो नीचे दिया है 2, तो 2 कहाँ पे है, यहाँ पे है, और इसके बाद बिंदु B यहाँ पे है। तो आप 2 और बिंदु B से मिला दीजिए। मिला दिए। मिलाने के बाद स्पष्ट हो गया। स्पष्ट होने के बाद आप क्या कीजिए, उसी तरह डेढ़ सुई को फैलाइए। अब फैला करके यहाँ से चाप काटना है। तो चाप देखिए काटते हैं। तो चाप आपका कट के रेडी है, कट गया। यहाँ पे जितना यहाँ कटा उतना ही देखिए 3 बिंदु कहाँ पे है, इस जगह।
ये नहीं कि जहाँ मन तहाँ आपको खींच देना है। 3 पर भी आप ऐसे काटिए, काट लिए। फिर वही नदिया के तीरे नापना है। नदिया के तीरे नापते हैं तो यहाँ से यहाँ तक नप गया। नापाने के बाद ये जो बिंदु मेरा कोना निकला है, इस कोना से क्या कीजिए, यहाँ एक बार चाप लगाइए। तो चाप लग गया। तो चाप देखिए एक बिंदु का निर्माण हुआ। इस बिंदु का क्या कुछ नाम नहीं होगा, बिंदु दे दिए। और एक बिंदु मेरा यहाँ 3 का था, मिल गया ना। इस 3 का बिंदु और ये एक अन्य बिंदु, इससे क्या कीजिए, इसको मिला दीजिए। तो सीधा सीधी जाने देते हैं कहाँ तक जाता है, जहाँ तक जाएगा लेके जाएंगे इसको। ठीक है, गया। फिर आप क्या कीजिए, इसको वही रेड पेन से डॉटेड लाइन से मिला दीजिए। तो डॉटेड लाइन से चलते हैं हम लोग। तो डॉट 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 मिल गया। फिर क्या करना है, इसका नाम आप दे सकते हैं, क्या देंगे, तो पी दे दिए, पी दे दिए। फिर वही काम जो कि सब नीचे करते आ रहे हैं वही से करेंगे। तो क्या करेंगे, तो अपने मन से ऐसे 1.5 सुई फैला देना है। फैला करके बिंदु बी को केंद्र मानकर आप क्या कीजिए, बिंदु बी को केंद्र मानना है। केंद्र मान लिए और केंद्र मान करके क्या कर दीजिए, चाप काट दीजिए। काट दिए। काटने के बाद बिंदु पी को हिलाना डलाना नहीं है। अब बिंदु पी पर ऐसे करके खींच लीजिए, खींच दिए। फिर वही नदिया के तीरे, नदिया के तीरे वाला काम ऐसे नपा गया। नपा करके फिर इस बिंदु जो आया है यहाँ पे, इस बिंदु से हमको क्या करना है, काट देना है। काट दिए। काटने के बाद अब देखिए क्या होगा कि यहाँ एक बिंदु मिला हमको और एक बिंदु यहाँ मिला। इसको क्या कीजिए, स्केल से मिला देते हैं। तो स्केल से मिलाने के बाद हम क्या देखते हैं, बड़ा लाइन लीजिए। तो ऐसे करके गया, लाइन छट गया। उसके बाद क्या कीजिए, इसको सीधा सीधी नहीं जाना है, इस लाइन को डॉटेड लाइन से बढ़ाना है। तो आपको बताए हैं कि डॉटेड लाइन खतरा का निशान है, इसलिए हम रेड पेन से आपको दिखाएंगे। इधर मत जाओ भाई, क्योंकि धोखा दे देगी। हो गया ना। अब आपका पिक्चर बन के क्या हो गया, रेडी। अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जो जो आपको किए ये रचना के चरण में आपको मिल जाएगा आपके स्क्रीन बोर्ड पर।